दोस्तों, हमारे देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी का बखान करते हुए कुछ वादे करते हैं, है ना। जैसे लाडली बहन योजना जैसा वादा, या फिर फ्री बिजली पानी का वादा, या फ्री बस का वादा, या इसके अलावा भी कई कई वादे अलग अलग राज्यों में करते हैं मोदी जी, और हाथ फैलाकर बताते हैं कि ये वादा पक्का पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि एक्चुअली में ये मोदी की गारंटी नहीं है जिसके बूते प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के वादे पूरा करने का दावा करते हैं। ये गारंटी मिडिल क्लास की है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग सब्सिडीज आपको दे रही है, अलग अलग मामलों में हर किसी को दे रही है, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है दोस्तों कि वो पैसा आपकी जेब से ही जा रहा है। वो पैसा उस मिडिल क्लास की जेब से जा रहा है जिसको राहत देते हुए बजट में 15 लाख की छूट दी गई, ये कहते हुए कि ये सरकार मिडिल क्लास की कितनी हितैषी है, कि देखिए कितनी बड़ी छूट दे दी मिडिल क्लास को। लेकिन इस मिडिल क्लास को आज दैनिक भास्कर की इस खबर ने बता दिया कि कैसे इस मिडिल क्लास की जेब बड़ी होशियारी से तेल कंपनियां मतलब ऐसे पकड़ लेती, कान ऐसे नहीं पकड़ा तो ऐसे पकड़ लिया। दोस्तों, ये जो खबर है ये आंख खोलने वाली खबर है, क्योंकि ये खबर बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर गिरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों तेल कंपनियां दाम कम करने का नाम नहीं ले रही। और तो और आपके मेरी जेब से, यानी कि आम आदमी की जेब से, एक टैक्स पेयर की जेब से, जो बात बात पर हर चीज पर जीएसटी दे रहा है, जो टैक्स भी दे रहा है, उसकी जेब से लगातार पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के जरिए टैक्स वसूला जाता है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की आज की एक खबर आंख खोलने वाली है, जिसका पूरा कटआउट मैं आपके सामने रखती हूं। और एक खबर बताती है कि पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर तक मुनाफा कमा रही है तेल कंपनियां। 15 रुपए लीटर। और ये सब तब है दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त दूसरी बार ऐसा हुआ है, इस सरकार के रहते हुए दूसरी बार ऐसा हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्ड स्तर पर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। दोस्तों, इस वक्त जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो है $65.41 प्रति बैरल, और ये 4 साल में सबसे नीचे आ गए। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी इस तरह की गिरावट देखने को मिली थी, तब भी तेल कंपनियों ने कीमतें कम नहीं की। तब भी तेल कंपनियां आपके मेरे जेब से महंगे पेट्रोल डीजल के नाम पर पैसे वसूलती रही, और अब भी ये तेल कंपनियां यही कर रही हैं। और तो और दोस्तों, ये खबर बताती है कि देश में प्रति व्यक्ति एक महीने एक आदमी जो औसतन ईंधन की खपत करता है वो 9 लीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस 9 लीटर पे उससे टैक्स कितना वसूला जा रहा है? 298 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 300 रुपए। मतलब ये सिर्फ टैक्स बता रही हूं मैं, दाम तो वो अलग से चुका रहा है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि पेट्रोल पर प्रति लीटर जो केंद्र की मोदी सरकार है वो जानते हैं आपसे कितने रुपए ले रही है? पेट्रोल पर केवल 22 रुपए। मतलब आप 2 लीटर भरवाते हैं तो आप उसको कैलकुलेट करवा लीजिए, 3 भरवाते हैं तो कैलकुलेट करवा लीजिए, और जिनके पास गाड़ी है वो तो ज्यादा भरवाते होंगे, टैंक फुल करवाते होंगे। तो ये केंद्र सरकार आपसे ले रही है हर लीटर पर 22 रुपए टैक्स, पेट्रोल पर केवल। वहीं डीजल पर दोस्तों केंद्र सरकार ले रही है 17 रुपए 80 पैसे टैक्स। डीजल पर कम, पेट्रोल पर ज्यादा, लेकिन टैक्स केंद्र सरकार खूब ले रही है। अब इस खबर का जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है दोस्तों वो ये है, सब्सिडी खर्च की 85% भरपाई पेट्रोल डीजल से हो रही है। यानी कि आपके राज्य की जो सरकार है वो भी जो सब्सिडी देती है, और जो केंद्र की सरकार है वो भी जो सब्सिडी देती है, उसका 85% वो आप ही से ले रही है। मतलब ये जो सब्सिडी पे पैसा खर्च हो रहा है अलग अलग योजनाओं के नाम पे, सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। और सरकार के पास जेब से पैसा आएगा भी कहाँ? किसी के मामा के घर से थोड़ी ही आया है भाई। सरकार का पैसा यानी आपका मेरा पैसा, वही तो पैसा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाती है। उसी पैसे से सरकार डैम बनवाती है, उसी पैसे से सरकार सड़क बनवाती है, और उसी पैसे से सरकार स्कूल बनवाती है। तो वही पैसा जो पेट्रोल डीजल के टैक्स के नाम पर सरकार आपसे ले रही है, उसी पैसे से अलग अलग पार्टियां, सोचिए, जब चुनाव में जाती हैं तो ऐसे वादा करती हैं जैसे इन पार्टियों के इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे ये खर्च कर रही हूं। हालांकि अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड ही बंद हो गया, लेकिन पैसा तो खूब कमाया है इससे। और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा कमाया मुझे ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो बेचारा मिडिल क्लास है जो लगातार पिसता है, जो फ्री राशन भी नहीं लेता। देखिए, ये जो मिडिल क्लास है ये तो इन 80 करोड़ लोगों में भी नहीं आता
जो उसको फ्री राशन मिलता हो। दोस्तों इस मिडिल क्लास को अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है जो हर साल बढ़ जाती है। इस मिडिल क्लास को कुछ नहीं करके तो अपने बच्चों को साल में 1 बार 2 बार कहीं घुमाने भी ले जाना है। इस मिडिल क्लास को महीने में 1-2 बार बच्चों को बाहर खाना खिलाने भी ले जाना है। भाई ले जाएगा ही, घर परिवार का गृहस्थी का आदमी है, कोई बच्चों को घर में कैद थोड़ी कर देगा। छोटे मोटे घर गृहस्थी के खर्चे भी चलाने हैं, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग भी करनी है, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग भी करनी है, बच्चों को आगे पढ़ाई कैसे करवानी है, किस यूनिवर्सिटी में करवानी है, उसका खर्चा भी उठाना है। और उसी मिडिल क्लास की जेब में सोचिए कितना बड़ा डाका डाला जा रहा है, तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है उस फायदे को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को ये पैसा चाहिए। क्योंकि सरकार अगर ये पैसा नहीं लेगी टैक्स के माध्यम से इस जनता से, तो फिर अपने सब्सिडी के जो वादे हैं सरकारें पूरी कैसे करेंगी। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में जो ये बेचारा मिडिल क्लास है ना, जो मोदी जी के कहने पर थाली भी बजाता है, ताली भी बजाता है, जो हिंदुत्व के नाम पर कुछ ना मिल पाने की वजह से, कुछ नहीं मिलता उसको, ना टैक्स में कोई खास छूट मिलती है, ना जीएसटी में छूट मिलती है, ना उसकी सैलरी बढ़ा रहा है उसका बॉस स्ट्रेस के नाम पर और काम के प्रेशर के नाम पर बात बात पर सबके आगे हड़का देता है वो अलग, नौकरी जाने का खतरा है अलग, घर परिवार के खर्चे वो मिडिल क्लास उठाता है अलग, और केवल हिंदुत्व के नाम पर इस सरकार को वोट देता है। वो पार्टी, वो सत्ताधारी दल और वो मोदी जी इस मिडिल क्लास के लिए क्या करते हैं, एक बार 15 लाख की छूट देते हैं और उसको ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे मिडिल क्लास को सबसे बड़ी छूट मिल गई, जो कि मिली। लेकिन आप देखिए दोस्तों, वो छूट देकर आपसे कैसे पैसा वसूला जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन पर लीटर पेट्रोल और डीजल के नाम पर आपसे खूब पैसे वसूल रही है ये सरकार और अपनी खूब जेब भर रही है। दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा है, भारत की जनता लूटी जा रही है। मोदी सरकार द्वारा एक तरफ टैक्स का बोझ बढ़ाकर जहां जनता की जेब काट रही है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट व सरकारी तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। ये खुला आर्थिक शोषण है। सच्चाई ये है कि मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे और डीजल पर 3 रुपए 46 थी, जो मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे कर दी, यानी कि 357% और 54% की बढ़ोतरी। सरकार ने पिछले 11 साल में पेट्रोलियम सेक्टर से 39.54 लाख करोड़ कमाए, फिर भी जनता को कोई राहत नहीं दी। मई 2014 में कच्चा तेल $108 बैरल था, आज $65.31 है, यानी कि 40% सस्ता। फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें यूपीए जमाने से ज्यादा हैं। 2014 में दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे और डीजल 55 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर था। आज वही पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 प्रति लीटर है। जनता से खुलेआम लूट हो रही है। किसको हो रहा है फायदा? सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी तेल कंपनियों को भी रिफाइनिंग और मार्केटिंग से मोटी कमाई हो रही है, जबकि आम आदमी महंगे पेट्रोल डीजल के बोझ तले दबा है। मुद्दा गंभीर है, सीएजी को ऑडिट करना चाहिए और किस तरह सरकार की नीतियों ने इन प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया। सीवीसी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती गई या मिलीभगत है। जनता के पैसे का हिसाब चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोस्तों एक दौर हुआ करता था कि हमारे देश में महंगाई एक मुद्दा होती थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर सड़क पर एक रोष दिखाई देता था। लेकिन आज न तो मीडिया को इससे फर्क पड़ता है और न तो जनता इससे कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों सरकारों को पता है, पार्टियों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि अब जनता महंगाई के मुद्दे पर ना तो वोट देती है और ना ही वोट करता है, चाहे प्याज की कीमतें बढ़े या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़े। अब तो सड़कों पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कहते हुए कि हम 1000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन वोट वहीं देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये एक ऐसी कटौती है जो सरकार को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब मोदी जी नहीं थे तो मोदी जी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज मोदी जी की पूरी सरकार इस मामले में बात भी नहीं करती है। तो मोदी और दूसरे नेताओं में फर्क क्या रह गया है? तो सभी करते हैं दोस्तों। आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? क्या पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आपको प्रभावित करती हैं? और जब आप अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या भाव आते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।